सिम्टम क्या होंगे अगर किसी पर्सन में वाल्व की बीमारी है तो? हार्ट वाल्व की बीमारी के कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। जब व्यक्ति चल रहा है, चलना फिरना कर रहा है या फिर एक्टिविटी कर रहा है, उस समय सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। व्यक्ति को कमजोरी होगी, थोड़ा भी कुछ काम करेगा वो थकान हो जाएगी, वो फटीग फील करेगा। हो सकता है कभी कभी उसे फास्ट हार्ट बीट, पैल्पिटेशन, जिसमें पेशेंट को लगेगा कि उनकी धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हार्ट की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। किसी किसी टाइम पे फिर वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगी, फिर कुछ टाइम बाद बढ़ जाती है। ऐसा फ्रिक्वेंटली या फिर कुछ टाइम पे या फिर कई कई दिन के बाद ऐसा देखने को मिलता है। जैसा उनका सीवियर सिम्टम है, सिम्टम कितना सीवियर है इसके अकॉर्डिंग ये पैल्पिटेशन पेशेंट को फील होता है। पीडल एडिमा हो सकता है उनके हाथों या पैरों में सूजन हो। अगर किसी पर्सन में हार्ट फेलियर की समस्या है, वाल्व की बीमारी के बाद हार्ट फेलियर की समस्या है, तो हो सकता है उनके हाथ या पैरों में सूजन हो सकता है। व्यक्ति अगर चल फिर रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे हो सकता है उसे चेस्ट पेन हो, सीने में, छाती में दर्द हो सकता है। स्पेशली अगर कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, चल फिर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उस टाइम में उन्हें चेस्ट पेन फील होता है। कफिंग एट नाइट टाइम, रात के समय में पेशेंट को कफिंग फील होता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन का कम होना, अगर बॉडी में प्रॉपर ब्लड नहीं फिल हो रहा है, अगर बॉडी में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा है, ऐसे में ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से हाथों में या पैरों में, हाथों के अंगुलियों में, पैरों की अंगुलियों में और लिप्स पे कुछ डिस्कलरेशन हो जाता है। अगर वाल्व की बीमारी को ट्रीट नहीं किया गया तो ये सारे सिम्टम और सीवियर हो सकते हैं और पेशेंट के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए टाइम रहते वाल्व की बीमारी का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर सिम्टम बहुत ज़्यादा है और बीमारी सीवियर कंडीशन पे है